दोस्तों, अगर कोई आपसे कहे कि अब ई रिक्शा को चार्ज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि अब उसकी छत पर एक छोटा सा टरबाइन ही उसे चलाने लगे, और सिर्फ चलाए ही नहीं बल्कि खुद अपनी बैटरी भी चार्ज करे। हाँ जी दोस्तों, सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन इन दिनों इंटरनेट पर लाखों लोग इसी दावे को सच मान रहे हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि इस टरबाइन से ई रिक्शा की बैटरी कभी खत्म नहीं होगी। कहीं कहा गया कि इसे घर की छत पर लगा दो और फिर जिंदगी भर बिजली का बिल नहीं आएगा। लेकिन क्या सच में एक छोटा सा सुंदर घूमता हुआ फूल इतनी बड़ी क्रांति ला सकता है? क्या ये मशीन वास्तव में हवा से इतनी बिजली बना सकती है कि ई रिक्शा से लेकर घर के जरूरी उपकरण भी आराम से चलते रहें? तो चलिए इसे बिल्कुल आसानी से समझते हैं कि आखिर ये मशीन है क्या, कैसे काम करती है, सब कुछ। तो दोस्तों, फ्लावर टरबाइन एक ऐसी तकनीक है जो हवा को बिजली में बदलती है, यानी ये टरबाइन हवा की मदद से बिजली पैदा करती है। हालांकि इसका नाम सुनकर ऐसा लगता है जैसे ये कोई नई खोज हो, लेकिन रुकिए, दरअसल ये हवा से बिजली बनाने वाली तकनीक का एक नया और आकर्षक रूप है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये देखने में किसी बड़े फूल जैसा लगे, क्योंकि दूर से देखने पर ये किसी सजावटी वस्तु की तरह दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही हवा इसके ब्लेड से टकराती है, ये घूमना शुरू कर देती है, और इसी घूमने के साथ शुरू होता है बिजली बनने का पूरा खेल। लेकिन दोस्तों, यहीं पर एक ऐसी बात छिपी हुई है जिसे ज्यादातर वायरल वीडियो बताना पसंद नहीं करते, क्योंकि वीडियो में आपको घूमता हुआ टरबाइन दिखाई देता है, लेकिन उसके पीछे काम करने वाला विज्ञान नहीं दिखाया जाता। और यही विज्ञान तय करता है कि कोई टरबाइन चमत्कार साबित होगी या सिर्फ एक साधारण मशीन। असल में फ्लावर टरबाइन कोई बिजली बनाने वाली फैक्ट्री नहीं है। ये सिर्फ हवा से ऊर्जा को पकड़कर उसे उपयोगी बिजली में बदलने की कोशिश करती है। यानी जितनी ऊर्जा हवा में होगी उतनी ही ऊर्जा टरबाइन निकाल पाएगी। यहीं से सबसे बड़ा भ्रम शुरू होता है। कई लोग सोचते हैं कि अगर टरबाइन घूम रही है तो बिजली लगातार बनती रहेगी, लेकिन वास्तविक दुनिया में हवा कभी एक जैसी नहीं रहती। कभी तेज, कभी धीमी और कभी पूरी तरह शांत। लेकिन ई रिक्शा पर लगी टरबाइन को हर समय हवा मिलेगी, तो क्या ऐसे में वो 24 घंटे बिजली बना सकती है? क्योंकि जब ई रिक्शा चलेगा तो उसका टरबाइन खुद ही घूमने लगेगा और बिजली बनाकर बैटरी को चार्ज करेगा। तो सोचिए, आपने एक ई रिक्शा की छत पर फ्लावर टरबाइन लगा दी, फिर जैसे ही आप अपनी रिक्शा स्टार्ट करके आगे बढ़ोगे तो उसके ऊपर लगा टरबाइन घूमने लगेगा, जो देखने में काफी शानदार लगता है। क्योंकि ई रिक्शा में लगी टरबाइन को तब हवा मिलती है जब ई रिक्शा चलता है, और जैसे ही रिक्शा आगे बढ़ता है ऊपर लगा फूल घूमने लगता है और बिजली बनाकर बैटरी में भेजता है, और फिर वही बैटरी ई रिक्शा को आगे बढ़ाती है। यही वजह है कि ये टरबाइन ई रिक्शा जैसी छोटी गाड़ियों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। आज की दुनिया आधुनिक बन चुकी है। आज हर देश में सूरज, हवा और पानी से बिजली बनाकर इस्तेमाल किया जा रहा है, और जिसमें सबसे अच्छा विकल्प फ्लावर टरबाइन बताया गया है, क्योंकि इसमें न आपको पानी खर्च करने की जरूरत पड़ेगी और न सूरज की रोशनी का इंतजार। यानी जो ऊर्जा पहले पैसों में खरीदी जाती थी, अब वही ऊर्जा हमें हवा बनाकर देगी। क्योंकि अभी तक जिस ई रिक्शा को चलाने के लिए हमें उसे बार बार चार्ज करना पड़ता था, और अगर कहीं बीच में बैटरी खत्म हो जाए तो उस समय गुस्सा भी आता था। लेकिन अब इस नई टरबाइन तकनीक के द्वारा ई रिक्शा पर लगी एक टरबाइन ही पूरे ई रिक्शा को दौड़ा सकती है, और यही वजह है कि आज के समय में लोग इसकी चर्चा इतनी ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन इंटरनेट पर अक्सर कुछ वीडियो में बताया जाता है कि जैसे एक छोटी सी मशीन ही पूरे घर का बिजली घर बन सकती है, लेकिन वास्तविक दुनिया में हर मशीन की एक सीमा होती है, और फ्लावर टरबाइन भी कुछ ऐसी ही है। लेकिन हवा ऐसी चीज है जो 24 घंटे चलती है, और ये टरबाइन कम से कम हवा में भी बिजली बनाने की क्षमता रखती है, क्योंकि टरबाइन का असली स्रोत हवा है। लेकिन जब हवा बिल्कुल ना हो तो टरबाइन के ऊपर लगी पंखुड़ी घूम नहीं पाएगी, इसलिए इससे बिजली भी नहीं बन पाएगी। और फिर वही प्रॉब्लम, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपने घर की छत पर एक छोटी फ्लावर टरबाइन लगा ली। अगर उस इलाके में हवा की गति अच्छी है तो टरबाइन घूमेगी और बिजली पैदा करेगी। लेकिन अगर आपके घर में फ्लावर टरबाइन लगानी है और आपके घर की क्षमता बड़ी है, तो आपको एक नहीं बल्कि कई टरबाइन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक टरबाइन पूरे घर को नहीं चला सकती। इसी वजह से दुनिया भर में छोटे विंड सिस्टम को अक्सर बैटरी स्टोरेज के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि जब हवा अच्छी चलती है तो वो बैटरी में जमा होती रहती है, और जब हवा कम हो जाती है तो इस बैटरी से काम चलता रहता है। लेकिन दोस्तों, जब ये टरबाइन इतनी ही खास है तो आज हर घर की छत पर और हर ई रिक्शा पर क्यों नहीं दिखाई देती? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, अभी ये टरबाइन इतनी सक्षम नहीं हुई है। अभी इसकी टेस्टिंग और बाकी है। लेकिन विदेशों में कई जगह पर लोग अपने घर पर लगाकर अपने पूरे घर को चला रहे हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि लोगों ने इसे सोलर के साथ भी जोड़कर चलाया है, क्योंकि मान लीजिए कभी हवा नहीं चलती तो उस समय सूरज की रोशनी से बिजली बनेगी, और रात में जब सूरज नहीं होगा तब हवा अपना काम करेगी। इसलिए लोग सोलर पैनल और टरबाइन दोनों को एक साथ फिट करके टेस्टिंग कर रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर कई लोग ये भी कहते हैं कि क्या इस टरबाइन को जब गाड़ी के ऊपर लगा दिया जाएगा तो क्या खड़ी गाड़ी में भी ये बिजली बन पाएगी? तो दोस्तों, ये सारी बातें हवा के ऊपर निर्भर करती हैं। अगर टरबाइन के ऊपर लगी पंखुड़ी घूम रही है तो वो जरूर बिजली बनाएगी। और बात करें अगर खड़े वाहन की, तो अगर कोई गाड़ी खड़ी है और उस समय हवा काफी तेज चल रही है जो रिक्शा पर लगे टरबाइन को घुमा दे, तो ऐसे में कुछ हद तक टरबाइन बिजली बना सकती है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचकर इसे खरीदता है कि अब बिजली विभाग की जरूरत खत्म हो जाएगी, तो शायद उसकी उम्मीद बहुत बड़ी है। लेकिन इतना तो तय है कि अभी तक जिस ई रिक्शा को बार बार चार्ज करना पड़ता था, उससे काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है। कभी कभी जब लोग बीच रास्ते में चलते थे तो ई रिक्शा की बैटरी खत्म हो जाती थी और लोग परेशान हो जाते थे, लेकिन इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि इसमें बैटरी स्टोरेज सिस्टम है। जब टरबाइन लगातार घूमेगी तो अतिरिक्त ऊर्जा बैटरी में जाएगी, बाकी ई रिक्शा को आगे बढ़ाएगी। लेकिन अब एक और सवाल जो अक्सर पूछा जाता है, अगर ये तकनीक इतनी अच्छी है तो क्या भविष्य में ये और बेहतर हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि आज दुनिया भर में इंजीनियर लगातार ऐसे डिजाइन विकसित कर रहे हैं जो कम हवा में भी बेहतर प्रदर्शन कर सके। टरबाइन के ऊपर लगे ब्लेड को भी इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि बिल्कुल कम हवा में भी टरबाइन के ऊपर लगी पंखुड़ी घूम सके। लेकिन चाहे तकनीक कितनी भी आगे क्यों न बढ़ जाए, एक नियम हमेशा रहेगा, क्योंकि अगर हवा नहीं है तो हवा से बिजली भी नहीं बन पाएगी। और इसका एक बड़ा फायदा ये भी है कि अभी तक जो लोग पेट्रोल वाला रिक्शा चलाते थे उनके लिए भी ये एक नई सुविधा है, क्योंकि आज पेट्रोल की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोग इतने पैसे कम नहीं पाते जितने पेट्रोल में लग जाते हैं। लेकिन अब फ्लावर टरबाइन की मदद से गाड़ी चलाना काफी आसान हो सकता है। और पहले लोग सिर्फ बैटरी और चार्जिंग पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब वे ऐसी तकनीकों की तलाश कर रहे हैं जो किसी न किसी रूप में अतिरिक्त सहायता दे सके। फ्लावर टरबाइन इसी सोच का हिस्सा बनकर सामने आई है। लेकिन अगर फ्लावर टरबाइन में कई प्रकार की लाइट लगी हो, मोबाइल चार्जिंग सिस्टम लगा हो, तो फिर ऐसे में टरबाइन पूरे सिस्टम का लोड नहीं उठा सकती। इसलिए आपको बड़ी टरबाइन की जरूरत पड़ेगी जो पूरे ई रिक्शा को चला सके। इसके अलावा फ्लावर टरबाइन का डिजाइन भी लोगों को आकर्षित करता है। ये सामान्य पंखे या साधारण टरबाइन की तरह नहीं दिखती। फूल जैसी बनावट होने के कारण ये देखने में अलग और आधुनिक लगती है। इसी वजह से ये सोशल मीडिया पर जल्दी वायरल हो जाती है और लोगों का ध्यान खींचती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर भविष्य में इस तकनीक में और सुधार होता है, टरबाइन ज्यादा कुशल बनती है और कम हवा में ज्यादा बिजली बनाने लगती है, तो ई रिक्शा जैसे वाहनों में इनका उपयोग बढ़ सकता है। इसलिए वे इसे आने वाले समय की संभावित तकनीक के रूप में देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि फ्लावर टरबाइन का विचार लोगों को ऊर्जा के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। जब कोई व्यक्ति ये देखता है कि हवा जैसी प्राकृतिक चीज से भी बिजली बनाई जा सकती है, तो वो ऊर्जा बचत और नवीकरणीय ऊर्जा की तरफ ज्यादा जागरूक होता है। ये अपने आप में एक सकारात्मक पहलू माना जा सकता है। यही कारण है कि बहुत से लोग फ्लावर टरबाइन को सीधे चमत्कार नहीं, बल्कि एक प्रयोग और एक सहायक तकनीक के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों, ई रिक्शा पर फ्लावर टरबाइन लगाने का विचार लोगों को इसलिए आकर्षित करता है क्योंकि वे इसे अतिरिक्त ऊर्जा, नई तकनीक और भविष्य की संभावनाओं के रूप में देखते हैं। लेकिन दोस्तों, ये एक बढ़िया तकनीक मानी गई है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? और अगर आप भी इसे अपने घर या गाड़ी में लगाना चाहते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय श्री कृष्णा।